हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी में, दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यार इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अब देखो यार, चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई बेसिकली इंडिया है क्या। अब देखो यार, इंडिया के बारे में तो तुम्हें बहुत पता है। इंडिया को गोल्डन बर्थ बोला जाता है ना। इंडिया बहुत रिलीजियस कंट्री है ना। यहाँ पे टेम्पल्स भी बहुत अच्छे अच्छे पाए जाते हैं। यहाँ पे एवरीथिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा सब में इक्वालिटी है, यूनिटी है सब में, है ना। तो ये सब चीज़ें आप मेरे से बोलोगे कि यार ये इंडिया में होती हैं, राइट। अब देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आपको इंडिया के बारे में तो पता है, लेकिन आपको इंडिया की लोकेशन पता है वर्ल्ड मैप पे? पता है? नहीं पता है। आपको उसका साइज़ पता है? नहीं पता है ना। तो आज इसी वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, इंडिया इज़ वन ऑफ द सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव मेनी सक्सेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा लास्ट 5 डिकेड्स पहले क्या होता था, इंडिया डेवलप नहीं होता था। ह्यूमंस के पास क्या थे, मोनार्की चलती थी। हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो अभी इंडिया फ्रीडम नहीं पा रही थी, तो यूनिटी में नहीं आ पा रहे थे, सब पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है। उसने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सब में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हासिल करी है। क्या आप सब खुश हो ये बात सुन के कि इंडिया इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, राइट? मैं तो बहुत खुश हूँ। तो चलो अब हम लोकेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, लोकेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ 6th के टर्म्स में आपको याद दिलाना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग इट। देखो, अगर पढ़े होंगे तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं मतलब याद नहीं आ रहा तो मैं एक बार याद करा देती हूँ। ओह यस, तो लोकेशन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताओ, ओके जस्ट अ सेकेंड। तो आप मुझे बताओ कि आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है? ओके, पढ़ा है तो वेल एंड गुड। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये होता है हमारा ग्लोब में ऐसी कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इतनी अच्छी तो नहीं है मेरी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं उन्हीं को हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जो इस तरीके के फॉर्म में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, अभी मैंने एक अच्छी बनाती हूँ ना, जिससे कि क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। ओहो, तो ये आपकी वो है अभी, हाँ। ओहो, ओ यार, ये बार बार पता नहीं क्या होता रहता है इस फ़ोन में एक्चुअली ना, इसकी। हाँ, तो ये आपका ग्लोब है और इस पे आपकी ऐसी लाइंस बनी हुई है ना। कुछ इस प्रकार की लाइंस आप देखने को मिलती हैं आपको, राइट, इस टाइप की, है ना। तो अब जो आप इधर देखोगे कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ऐसे मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। और जो ये वाली लाइंस होती हैं, ये जो होती हैं वर्टिकल वे में, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। अब मैं आती हूँ फ़्लाइट के एग्ज़ाम्पल पे। फ़्लाइट वाला एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दिया था आपको। देखो, आप कभी भी फ़्लाइट में बैठे होगे तो आपने ऊपर देखे होंगे, सिर्फ आपको बादल दिखते हैं। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि पूरे आप देखोगे तो सिर्फ बादल दिखते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया या फिर सोचा है कि जो पायलट होता है वो कैसे चलाता होगा प्लेन? उसे तो पता ही नहीं है कि कहाँ से कब तक किस जगह जाना है। और पूरा आसमान में कोई लाइंस भी नहीं होती, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसी कोई लाइंस भी नहीं होती हैं। तो फिर ये आइडेंटिफाई कैसे करता है? ये क्वेश्चन मेरे को आपको देना है, किस वे से वो फाइंड करता है? पूरा आसमान भरा होता है, रात के टाइम पे तो और मुश्किल आती होगी, तो कैसे करता है वो फाइंड? देखो, बिकॉज ऑफ डिग्रीज। देखो, हमारे साइंटिस्ट और बहुत सारे लोगों ने डिग्रीज़ बनाई हैं। ठीक है, क्या बनाई है? डिग्रीज़ बनाई कि हमारा जो इंडिया है
वो किस जगह पे, किस टाइम पे, किस डिग्री पे लाई करता है। तो देखो लैटिट्यूड में देखें तो लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ 8 डिग्री 4 मीटर नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मीटर लॉन्ग, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मीटर नॉर्थ एंड 97 डिग्री 25 मीटर ईस्ट। ठीक है, तो अब क्या मैंने बताया था आपको, ये डिग्रीज दी होती हैं और इसकी वजह से जो फ्लाइट में जो पायलट होता है वो फाइंड आउट कर सकता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। इंडिया की बात नहीं कर रही, हर कंट्रीज़, हर स्टेट्स की डिग्रीज दी होती हैं, है ना। अब आप सबकी याद करने तो बैठोगे नहीं, तो कुछ ही दी हैं इसमें, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23 डिग्री 30 मीटर नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन होती है जो डिवाइड करती है ना। तो ये सदर्न, नॉर्दर्न, सदर्न होता जाता है। और आपने इक्वेटर भी देखा होगा 0 डिग्री पे, वो भी डिवाइड करता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे यार हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है फिर इतनी देर से, यही तो क्वेश्चन है हमारा। तो देखो डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, लिख लो, काम आएगा। तो इंडिया लाइज इन साउथ ईस्ट एशिया above equator in northern hemisphere between जो डिग्रीज है, between latitude of ये डिग्री एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो कहाँ करता है, साउथ ईस्ट में करता है, इन एशिया, अबव इक्वेटर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर है, ये डेफिनेशन याद कर लेना। अब मैं आपको एक मैप दिखा रही हूँ, ये वाला मैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 डिग्री 4 मीटर नॉर्थ दिया हुआ है आपको, है ना, ये इंडिया की जो डिग्रीज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा आपका कन्याकुमारी है। तो यहाँ से कन्याकुमारी का जो रास्ता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, कन्याकुमारी पे ये लोकेटेड, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। फिर 68 डिग्री पे कहाँ है आपका, ये रहा। तो यहाँ पे गुजरात लोकेटेड है, पोरबंदर गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात और पोरबंदर में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे जो हमारा होता है ना 97 डिग्री वाला, ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। ठीक है, मैंने आपको सबकी डिग्री बना दी है। और 37 जो है ये इंदिरा कॉल पे लाई करता है, इंदिरा कॉल, सॉरी कॉल। ठीक है, तो मैंने आपको सबके लोकेशंस और सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब देखो, अब हम आते हैं साइज़ पे। हमने लोकेशन तो देख ली, अब साइज़ क्या है भाई, है ना, साइज़ भी तो देखना ज़रूरी है। ओहो, सो इंडिया का टोटल लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, और जो मिलियंस, और इंडिया का टोटल एरिया परसेंटेज में देखें तो वो है 2.4%। दोनों में कंफ्यूज मत होना। टोटल एरिया, लैंड मास कितना है, ठीक है, वो उसमें आ जाएगा आपका। और जो परसेंट में है, जैसे कि 2.54%, ये टोटल जोग्राफिकल एरिया है, वर्ल्ड का पूरा एरिया है 2.4%, पूरा जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, अब आप 2.4% देखोगे, ये इतना एरिया है, और जो टोटल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। अब क्या है, इसी बेसिस पे इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री भी वर्ल्ड की बोला गया है। ठीक है, तो इंडिया एज अ लैंड बाउंड्री, अब ना इंडिया की जो लैंड की बाउंड्री होती है ना वो 15,000 किलोमीटर होती है। एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, तो जो लैंड बाउंड्री होती है वो होती है 15,000 किलोमीटर। और जो वाटर बाउंड्री होती है, ये छोड़ो, ये फालतू दिया हुआ है, जो वाटर बाउंड्री, ये इससे ईजी लर्न कर लोगे, वाटर बाउंड्री होती है वो होती है 7,516.6 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री, वाटर बाउंड्री याद रखना है। तो ये इंडिया क्या है, इंडिया किन चीज़ों से ढका हुआ है,
इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स जो नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं उससे ढका है, ठीक है, बाउंडेड है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, गुजरात, अच्छा वो पढ़ा है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये तो पढ़ा ही होगा ना। हाँ, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब देखो क्या हुआ था, बहुत ऐसा बोला गया था कि इंडियन को, अब देखो, अब आप सोचते होगे कि अमेरिका में रात होती है, तुम्हारे यहाँ सुबह हो रही होती है, दिन हो रहा होता है। अभी आप सोचते होगे कि जो हमारी अर्थ है वो मूव करती है ना, हमारी अर्थ क्या है, टिल्टेड फॉर्म में है, स्फेरिकल शेप है उसका, है ना। तो वो मूव करती है, जब वो मूव करती है तो क्या होती है, तो वो इस तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है, कभी वेस्ट की तरफ जाती है। तो और यहाँ सन होता है हमारा, सन की रेजेस आती हैं यहाँ से। अब जैसे कि वो हमारी क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ईस्ट में है तो जैसे वेस्ट में है, तो आप देखोगे कि वेस्ट पे सूरज क्या है, जो सन है वो बहुत जल्दी राइज हो रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश होता है ना, इधर सन बहुत जल्दी आ जाता है, और गुजरात जो है ना वहाँ से लीज सन आता है, बहुत कम पर वो आती है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो लोगों ने कहा कि जैसे कि एक जगह जल्दी सूरज आ रहा है, एक जगह बहुत कम सूरज आ रहा है, तो हम टाइम कैसे करेंगे। और जैसे कि ट्रेन्स वगैरह भी उधर से गुजरती थी, तो वो कैसे होगा, अरुणाचल प्रदेश के टाइम पे चले कि गुजरात के टाइम पे चले, कहीं सन जल्दी आ रहा है, कहीं गए। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये अर्थ थी हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट था यूपी में, मिर्ज़ापुर जैसा एक पॉइंट था, उधर से ही इन्होंने स्टैंडर्ड टाइम को काउंट किया गया, जो कि था, तो जो हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, दैट पास थ्रू दी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। तो मिर्ज़ापुर को यहाँ पे, मिर्ज़ापुर में जब सूरज होता है तो हमारे यहाँ भी वही होगा, तो उसी के हिसाब से हमारा टाइम, यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल पॉइंट लिया था, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। इंडियन लैंडमार्क्स हैज़, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब आप कहोगे इतना छोटा सा चैप्टर उन्होंने इधर ही कर दिया, अलग वीडियो आएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डिटेल पे पढ़ेंगे हम लोग। अब वीडियो क्या है, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया ना आपको, हर एक चीज़ समझाई है मैंने, तो आपको आई होप इधर तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।